हर हर महादेव मित्रों। वीर शिवाजी महाराज वैसे तो उन्होंने अनगिनत युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन आज हम लोग जानेंगे उनके उस 11 महान ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, छापामार युद्ध के बारे में, गुरिल्ला युद्ध के बारे में। वो 11 युद्ध की चर्चा आज भी पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ की जाती है। बहुत ही कुशल रणनीति के साथ, चतुर रणनीति के साथ वो 11 युद्ध वीर शिवाजी महाराज ने बहुत ही सीमित संसाधन से, बहुत ही कम सिपाहियों के साथ विजय प्राप्त की थी। उसके साथ साथ वीर शिवाजी के कुछ अनछुए पहलू, अनछुए किस्सों, अनसुने किस्सों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। शायद आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे उन किस्सों के बारे में। उनके बालपन के कुछ किस्से हैं, उस बारे में भी आज हम लोग थोड़ी बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं वो 11 जो महान युद्ध वीर शिवाजी द्वारा जीते गए उसके बारे में। दोस्तों वो जो 11 युद्ध जीते गए थे उसमें रायगढ़ का युद्ध 1646 से लेके फिर तोरना का युद्ध हुआ, तंजावुर की लड़ाई हुई, कल्याण की लड़ाई हुई, प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, पवनखंड की लड़ाई हुई और फिर बरार और खानदेश की विजय हुई। तो ये सारी युद्धों को सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं मित्रों। दोस्तों शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के भी नाम से जाना जाता है, भारत के एक ऐसे महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे जिन्हें आज भी पूरी दुनिया में गौरव के साथ याद किया जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्चाधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक वीर कुशल योद्धा थी। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया। उन्होंने युद्ध और कौशल प्रशासन की भी शिक्षा शिवाजी को दिया था उनकी माता जीजाबाई ने। शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की ही उम्र में तोरना किले पर कब्जा करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। उन्होंने मुगल एवं अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किया। मराठा साम्राज्य की स्थापना उन्होंने ही की थी, जिसने पश्चिम भारत में कई वर्षों तक शासन किया और पूरे देश में अपनी विजय पताका लहराई। अब आइए शुरू करते हैं उनके 10 प्रमुख युद्धों के बारे में। तो सबसे पहला युद्ध की जो चर्चा हम लोग करेंगे वो रायगढ़ का ऐतिहासिक युद्ध हुआ 1646 में। ये लड़ा गया मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध का कारण रायगढ़ का युद्ध शिवाजी महाराज के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और इससे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की भी योजना थी। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत हासिल की। वे आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई से पहले शिवाजी महाराज ने कई छोटे छोटे किले और पहले ही जीत लिए थे, लेकिन उन सारी विजयों में रायगढ़ किला को जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। यह किला शिवाजी महाराज की राजधानी बनने के साथ साथ उनके राज्य के लिए एक शक्तिशाली आधार भी प्रदान करता था। दोस्तों उस लड़ाई के बाद फिर 1647 में, यानी कि 1 साल बाद, तोरना की लड़ाई हुई। इसमें भी शिवाजी महाराज आदिल शाही सेना के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसका भी मुख्य कारण था तोरना किले पर अधिकार का मुद्दा, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ अपने स्वतंत्रता के संग्राम का जो अभियान था उसका हिस्सा बनाने के लिए इस किले को जीतने का प्रयास किया था। दोस्तों
शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में भी विजय हासिल की। उन्होंने आदिल शाही सेना के खिलाफ एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें वे अपनी सेना को तोरना किले के चारों ओर छुपा कर रख दिया। जब आदिल शाही की सेना किले की ओर बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने उस पर हमला किया, जिससे उस सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोरना किला जो है मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। यह विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक था। उसके बाद 1647 के बाद 1656 में तंजावुर की लड़ाई हुई। इसमें मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और मदुरै के राजा नायक राजा के बीच में लड़ी गई थी दोस्तों। यह लड़ाई का मुख्य कारण था तंजावुर शहर की महत्ता और उस पर अधिकार करने की जो है मंशा। यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और शिवाजी महाराज ने इसे जीतकर अपनी आय में वृद्धि की। अपने साम्राज्य का जो फैलाव करना था उसके लिए इस शहर को जीतना जरूरी था। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने भी विजय प्राप्त की। उन्होंने मदुरै के नायक राजा की सेना के खिलाफ भी चतुर रणनीति का उपयोग किया और अपनी सेना को छुपा कर रखा। जैसे ही मौका मिला उस पर आक्रमण करके जो है उस तंजावुर का जो है युद्ध को जीता, लड़ाई को जीता। इसके एक साल बाद यानी 1657 में कल्याण की लड़ाई हुई। यह युद्ध जो है मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी और मुगल सेना के बीच सीधी लड़ी गई थी। इसका जो मुख्य कारण था कि कल्याण शहर का इम्पोर्टेंस, जिसे शिवाजी महाराज ने अपनी आय में वृद्धि के लिए, मराठा साम्राज्य की आय वृद्धि के लिए इसे जीतना जरूरी था। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में भी विजय प्राप्त की। उन्होंने एक साहसिक योजना का इस्तेमाल किया और अपनी सेना को रात में ही कल्याण शहर पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस हमले से मुगल सेना अचानक चौंक गई और वो जो है उसे पलटवार का मौका नहीं मिला, उसको हार का सामना करना पड़ा। यह विजय शिवाजी की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम को और विस्तार दिया। ठीक इसके 2 साल बाद यानी कि 1659 में प्रतापगढ़ का मशहूर युद्ध हुआ। ये जो है शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच हुआ था। ये प्रसंग आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। अफजल खान का जो है शिवाजी महाराज ने वध किया था जो है अपने बाघ नख से, क्योंकि इसमें जो है अफजल खां प्रपंच कर रहा था। वो मिलने के लिए बुलाया था शिवाजी महाराज को और समझौते के लिए, और इसी बीच उसका जो है ये प्लान था कि जो है धोखाधड़ी करके शिवाजी महाराज को जो है ख़त्म किया जाए। और इस बात की भनक शिवाजी महाराज को पहले ही लग चुकी थी और जिसके फलस्वरूप शिवाजी महाराज ने अपने बाघनख से आदिल शाह का वध किया। उसके साथ साथ 5000 सैनिक भी मारे। और इस घटना के बाद शिवाजी महाराज को एक कुशल नेता के रूप में पूरे देश में पहचान मिली और शिवाजी महाराज की जो लोकप्रियता है पूरे भारत में बढ़ गई। उसके ठीक 1 साल बाद पवनखंड की लड़ाई हुई। इसमें मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख सेनापति प्रभु देशपांडे और आदिल शाही सेना के जनरल सिद्दी मसूद के बीच जो है लड़ी गई थी। इस लड़ाई का जो मुख्य वजह था वो विशालगढ़ किले की इम्पोर्टेंस और इसके बाद मुगलों और आदिल शाहों की जो है बीच जो वैमनस्यता थी उसको जो है कारण ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी शिवाजी महाराज की विजय प्राप्त हुई। उन्होंने अपने सैनिक को एक नई रणनीति में जो है प्रशिक्षित किया, जिसमें वे जंगलों और पहाड़ों के माध्यम से छिपकर चलते थे बीच में और दुश्मन पर पीछे से हमला करते थे। इस रणनीति ने उन्हें मुगल सेना पर एक निर्णायक जीत हासिल करने में काफ़ी मदद की थी दोस्तों। तो ठीक इस लड़ाई के 4 साल बाद 1664 में सोलापुर की लड़ाई हुई। ये लड़ाई भी जो है आदिल शाही सेना के बीच और शिवजी महाराज यानी मराठा साम्राज्य के बीच में हुई थी। इसका भी जो मेन कारण था सोलापुर शहर की इम्पोर्टेंस, जिसे शिवाजी महाराज ने अपनी इनकम वृद्धि के लिए, आय की वृद्धि के लिए जो है जीतने का प्रयास किया और इस युद्ध में भी जो है वो विजय प्राप्त हुए। इसमें भी अपनी वो चतुर रणनीति का उन्होंने उपयोग किया
और शहर को चारों तरफ जो है घेर लिया, अपनी सेना को छिपा कर रखा। जब आदिल शाही सेना शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने पीछे से हमला किया, जिससे जो है आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और सोलापुर शहर जो है मराठा साम्राज्य के अधिकार में आ गया दोस्तों। इसके ठीक एक साल बाद 1665 में पुरंदर की संधि हुई। ये काफ़ी ऐतिहासिक है, इसकी काफ़ी चर्चा हुई। ये जो है शिवाजी महाराज और आमेर महाराजा जयसिंह प्रथम के बीच में हुई थी। इसका कारण था कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वतंत्रता की मांग और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करना, क्योंकि इस मराठा की जो है छापामार रणनीति से, गुरिल्ला युद्ध रणनीति से मुगल घबरा गए थे, औरंगजेब भी घबरा गया था और वो किसी तरह से जो है बीच बचाव सुलह का रास्ता तलाश रहा था। तो इस संधि के तहत शिवजी महाराज ने मुगलों को 23 किले दिए थे, बदले में उन्हें अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की अनुमति मिली थी। इस संधि के माध्यम से मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी थी। इसी के बाद मराठा साम्राज्य को अपनी आज़ादी का अधिकार मिला था और इस दोनों के बीच जो है थोड़ी सामंजस्य भी स्थापित हुआ था। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद उमरगढ़ में जो है लड़ाई हुई। उमरगढ़ किले को जो है वापस लेना जरूरी था मराठा साम्राज्य के लिए और शिवाजी महाराज ने जो है उस पर धावा बोला और उसको जो है पराजित किया मुगल सेना को और उमरगढ़ किले को जो है अपने कब्जे में लिया, क्योंकि ये जो उमरगढ़ का किला काफ़ी इम्पोर्टेंट था, उसको अपने कब्जे में लेना था। उसके बाद 1670 और 71 में शिंदे वंश के साथ जो है मराठा साम्राज्य की युद्ध हुई। ये 1 साल तक चला। इसका जो मुख्य जो कारण था कि मराठा साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना था और शिंदे वंश के साथ समरसता जो है स्थापित करना था। इस युद्ध में भी जो है अपनी कुशल रणनीति से विजय प्राप्त की और अपनी जो सेना है, अपना जो साम्राज्य है मराठा साम्राज्य, उसका विस्तार उन्होंने किया 1670 और 71 में। उसके बाद 1673 और 74 में जो है बरार और खानदेश की विजय हुई। इसमें भी शिवाजी महाराज ने बरार और खानदेश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ये 1673 से 1674 तक चली। इसमें जो है मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बरार खानदेश तक अपना जो है उन्होंने किया। इस युद्ध में शिवाजी महाराज एक शास्त्रीय योजना का इस्तेमाल किया और अपनी सेना को खानदेश क्षेत्रों में घुसपैठ करने के लिए, जीतने के लिए भेजा और उस पर विजय प्राप्त की। उसके बाद जो है ये और भी कई अनगिनत छोटे मोटे बड़े युद्ध हुए और इन सारे युद्धों में एक चीज़ जो सबसे काबिल तारीफ रही कि 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला शब्द का अर्थ है छोटे दल। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु तथा चुस्त दुरुस्त मराठा सेना तैयार किया। ये सैनिक तेजी से चलने और लड़ने में प्रशिक्षित थे। वे अकस्मात मुगल सेना पर जो है हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते, छिप जाते। रात के समय छिपकर हमला करना इन योद्धाओं की एक खासियत थी। शिव जी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए ये योद्धा तलवारबाजी और लघु हथियारों के इस्तेमाल में काफ़ी निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध शैली से त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। वीर शिवाजी ने अपने इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मित्रों, शिवाजी महाराज की बचपन की बात की जाए तो बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे करके उसके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर, तोरण किला पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की धूम सारे दक्षिण भारत में मच गई। यह खबर
आग की तरह आगरा और दिल्ली तक आ पहुंची। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यवन, उनके सभी सहायक, सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित होने लगे थे। अगर उनके परिवार की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक राज्य किया। संभाजी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार भी माना जाता है। 14 वर्ष की आयु तक में ही उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। संभाजी ने जिस तेजी से लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाई। शिवाजी की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से भी जा मिला था और उसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया था। घरेलू झगड़ों और अपने मंत्रियों की आपसी वैमनस्य के बीच साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा की चिंता ने शीघ्र ही शिवाजी को मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया था। शिवाजी की 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, शिवाजी महाराज को भारत की नौसेना का जनक भी कहा जाता है। उनके वीरता के किस्से के लिए कई वीडियो कम पड़ जाएंगे, कई पुस्तकें कम पड़ जाएंगे। आज भी वो हमारे रग रग में है, हमारे लहू में है, इस देश की मिट्टी में है। और उनके जैसा वीर सपूत के लिए इस देश के हर व्यक्ति को उन पर गर्व है। आने वाली कई पीढ़ियां उन्हें उनकी वीरता के लिए, उनके कुशल रणनीति के लिए, चतुर रणनीति के लिए, छापामार युद्ध के लिए, स्वतंत्रता के लिए, संघर्ष के लिए, स्वराज के लिए जो उन्होंने किया, उसके लिए युगों युगांतर तक उनका नाम अमर रहेगा। जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों। हर हर महादेव।